अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बाबर आजम ने कैप्टनसी से, ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया है और एक पोस्ट भी शेयर की है, वो भी मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा भी। फिर दूसरी बात कि तनवीर अहमद ने जिस टीवी शो पे वो बैठते हैं उन्होंने बैठ के बताया है कि बाबर आजम जो है वो एफआईआर फाइल करने लगे हैं उस जर्नलिस्ट के, ब्लैकमेलर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट और उस टीवी चैनल के अगेंस्ट जिन्होंने इनकी प्राइवेट चैट, व्हाट्सएप चैट लीक की थी। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम ने जो इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्यों उठाया, क्या वजह बनी। सबसे बड़ी वजह ये है कि इसको पीसीबी की तरफ से जो इस वक्त बोर्ड है वो उसके पास तो ये इख्तियारात नहीं है कि वो किसी को कैप्टनसी से हटा सके या नया कैप्टन बना सके। तो इन्होंने इसको वैसे ही प्रेशर किया कि आप खुद ही रिजाइन दे दें, ये दे दें। क्योंकि आलिया रशीद का भी कल की एक मैंने वीडियो सुनी थी, वो भी कह रही थी कि हम वेट कर रहे हैं बाबर आजम की कॉल का कि वो क्या फैसला लेते हैं। तो आज फाइनली बाबर आजम ने अपने सर के ऊपर से जितने भी उसके खिलाफ एजेंडा चल रहे थे और जितने हमारे एक्स क्रिकेटर हो गए, ये ब्लैकमेलर टाइप जर्नलिस्ट हो गए और ये जो आलिया रशीद टाइप जर्नलिस्ट हैं जो पैसे के पीछे, इन लोगों का जो प्रेशर उसके सर पे था उसने सर से उतारा। और मैं इस फैसले से खुश हूं कि फाइनली बाबर आजम अब एज अ बैटर खेलेगा और वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जिस तरह से इन लोगों ने उसको मेंटली प्रेशर में रखा था, उसकी मेंटल हेल्थ तबाह कर रहे थे, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं आपको इधर लगा भी देता हूँ और पढ़ के भी सुनाता हूँ बाबर आजम ने क्या पोस्ट शेयर की। आई विविडली रिमेंबर द मोमेंट व्हेन आई रिसीव the call from PCB to lead Pakistan in 2019. Over the past 4 years, I have experienced many highs and lows on and off the field, but I wholeheartedly and passionately aim to maintain Pakistan's pride and respect in the cricketing world. Reaching the number one spot in the white ball format was a result of collective efforts of players, coaches, and management. But I'd like to express my gratitude to passionate Pakistan cricket fans for their unwavering support during this journey. Today I am stepping down as the captain of Pakistan in all formats. It's a difficult decision, but I feel it is the right time for this call. I will continue to represent Pakistan as a player in all three formats, and I am here to support the new captain and the team with my experience and dedication. I want to express my sincere thanks to Pakistan Cricket Board for entrusting me विद दिस सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये उन्होंने अपना आखिरी नोट किया कि कैप्टनसी से रिजाइन दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जो बाबर आजम कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत खुश था मुझे जब 2019 में कैप्टनसी दी गई और इन 4 सालों में मैंने काफी अप एंड डाउन ऑन और ऑफ द फील्ड देखे, लेकिन मेरा एम यही था कि पाकिस्तान टीम को मैं पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम की इज्जत पूरी दुनिया में करवाऊं, जो कि उसने करवाई। फिर उसने कहा कि जो कलेक्टिव थी एफर्ट थी कोचेस की, प्लेयर्स की और मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से पाकिस्तान वाइट बॉल में नंबर 1 पे बना। और फिर उसने कहा कि आज मैं इन 3 फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सपोर्ट जारी रखूंगा। जो भी नया कैप्टन आएगा उसको किस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी, मैं उस पे उसको अपनी सपोर्ट दूंगा और मैं कंटिन्यू तीनों फॉर्मेट में खेलता रहूंगा पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस पे बात करते हैं कि जिस तरह से हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने और कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने प्लेयर्स के लिए झंडा चलाया कि उनको कैप्टन बनना चाहिए था और इसके अगेंस्ट बैठ के पूरी पूरी कैंपेन चलाई है। जैसे परसों का वाकया हुआ जिसमें वो अब्दुल रजाक को आज सॉरी करनी पड़ गई, कल सॉरी करनी पड़ गई, उसने ऐसा बयान दिया था। तो वो सारे इकट्ठे साथ के साथ बैठे थे इसको डिग्रेड करने के लिए। सिर्फ एक इंडिविजुअल था, एक इंडिविजुअल है और इसकी ही सारी गलती है। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ 2016 का जो एशिया कप था, 11 का जो वर्ल्ड कप था, फिर 16 का ही आई थिंक T20 कप था, तो जो ये लोग कर रहे हैं वो भी इस चीज में कैप्टन थे, वो भी कुछ नहीं कर सके। और कुछ जो क्रिकेटर है हमारे एक्स क्रिकेटर, वो जका अशरफ के साथ जो बहुत ही ज्यादा अटैच है ZTBL से, उन लोगों ने हर पूरी अपनी कोशिश की कि इसको किस तरह से गिराया जाए। इसको इतना मेंटल प्रेशर डाला इस पे, इतना इसको मेंटल इसकी हेल्थ तबाह करने की कोशिश की। तो उसने एंड पे आके रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया और बहुत अच्छा किया। मैं भी यही चाहता था कि रिटायरमेंट का अनाउंस कर दे, क्योंकि वो जो क्रिकेटर है जो एक स्पेसिफिक इंसान के लिए कैप्टनसी की एजेंडा चला रहा था, तो उसने कहा था बाबर को टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट टूर ऑस्ट्रेलिया में है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
जो कि आज तक कोई भी हमारा जो कैप्टन है वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका, तो उसको पता था कि क्या होना है, क्या कि टीम के साथ क्या होना है, तो वो कह रहा था कि भाई ये सीरीज निकाल दे, उसके बाद वो एजेंडा पूरा चलाएगा। और मैं चाह रहा था कि बाबर आजम आके खुद ही रिजाइन करे, और उसने आज फाइनली आज रिजाइन किया। और जिस तरह से हम लोग अपने लेजेंड्स को या अपने प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, ये वही ऐसे वहीं से ऐसा होता आ रहा है। 96 के बाद कैप्टन चेंज, 9 के बाद कैप्टन चेंज, 3 के बाद कैप्टन चेंज, 7 के बाद कैप्टन चेंज, 11 के बाद कैप्टन चेंज, 15 के बाद कैप्टन चेंज, 19 के बाद कैप्टन चेंज, और 2023 के बाद भी कैप्टन चेंज। जिस तरह से हमारा पीसीबी और हमारे लोग, अब मुझे मैं ये देखना चाहूंगा कि अब जो भी कैप्टन होगा वो कितना ये लोग अच्छा ढूंढ के लाते हैं कि वो कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि अब जितनी भी हार होगी वो उसके सर पे होगी। शुक्र है अब ये बाबर आजम के सर पे नहीं होगी कि उसकी वजह से हारे हैं उसकी, क्योंकि अभी भी इसने ये मेंशन किया अपने नोट में कि कलेक्टिव एफर्ट की वजह से हम नंबर 1 पे आए थे। तो ये हमारी लोग नहीं समझते कि अगर जीतते हैं तो तब भी टीम एफर्ट होती है, अगर हारते हैं तब भी टीम एफर्ट होती है। तो ये लोग समझते हैं जब हारते हैं तो बाबर आजम की वजह से हारते हैं। जैसे पिछले 5 के 5 वर्ल्ड कप हमारे पास कैप्टन जीते थे, तो इसी ने आगे ये स्ट्रीक तोड़ दी हमारी वर्ल्ड कप जीतने की, वरना तो हम सारे के सारे वर्ल्ड कप जीत रहे थे, हमने ये जीत के ऑस्ट्रेलिया के साथ लेवल कर लेना था, तो या हमने आगे निकल जाना था, जिस तरह से हमारी अवाम की ये सोच है। लेकिन जो भी हुआ उसके लिए अच्छा हुआ, वो अब अपने बैटिंग पे फोकस करे और एज अ बैटर खेले, जो मैं चाहता था। मैंने कितनी वीडियोस में कहा है कि उसको अब उसको एज अ बैटर खेलना चाहिए। तो काफी लोगों को बुरा भी लगा है, ठीक है अच्छा प्लेयर था, एक कैप्टन 4 साल से वो कैप्टनसी कर रहा था, हमने सबने उसको सपोर्ट किया। फिर दूसरी बात करता हूँ, जो तनवीर अहमद ने कहा है कि बाबर आजम वो ब्लैकमेलर के अगेंस्ट और उस चैनल के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाने लगा, अगर ऐसी बात है तो जरूर बाबर आजम को करना चाहिए, क्योंकि एज अ कैप्टन उसने जितना चुप रहना था चुप रह लिया टीम की इज्जत को लेके। लेकिन अब उसको ऐसे जितने भी ब्लैकमेलर हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाना चाहिए, और उनको क्योंकि प्राइवेट उसके मैसेज लीक किए इन्होंने, प्रॉपर उनके अगेंस्ट मुकदमा चलना चाहिए, और उनकी जिस हद तक ये उनको घसीट सकता है घसीटे ऐसे लोगों को। बीच में जो इसका कजन भी है वो भी बीच में आता है, वो भी आए, और ये ब्लैकमेलर भी आए, वो जो जनरल वो होस्ट है शो का बदामी वो भी आए, और टीवी चैनल पे भी केस इसको करना चाहिए। अब इसको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसने देख लिया इसके साथ इन सब लोगों ने क्या किया है, उसने 4 साल चुप रह के देख लिया। अब इसको बोलना चाहिए, जो जो जिन लोगों ने बिला वजह का एजेंडा उसके अगेंस्ट चलाया है, अब इसको बोलना पड़ेगा, और उनके साथ उन्हीं के तरीके में बात करनी पड़ेगी, चाहे वो ब्लैकमेलर जाए, चाहे होस्ट जाए, चाहे इसका कजन जाए, चाहे जितने भी एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं वो जाए। तो फिर वही मैं कहूंगा कि आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अजीबो गरीब सा दिन था, धमाका खेज दिन था। तो देखते हैं क्या बेहतरी होती है, कौन कैप्टन बनेगा। जहां तक सुनने को आ रहा है शान मसूद को कैप्टनसी दी जा रही है टेस्ट की, और शहीन को दी जा रही है T20 की। ओडीआई क्योंकि एक पूरा साल हमने ओडीआई नहीं खेलना, तो ओडीआई की भी मुझे जहां तक लगता है वो शान मसूद को ही मिल जाएगी कैप्टनसी। तो जिस इंसान की ना टीम में जगह नहीं पक्की थी उसको कैप्टन बना के उन्होंने पक्का कर दिया, टेस्ट टीम में भी और ओडीआई में भी पक्का करेंगे, यही इनका एजेंडा था, और यही आज इनका एजेंडा कामयाब हुआ है। तो देखते हैं कि जितने ये ट्वीट्स, ये एजेंडा माफिया वाला ये जर्नलिस्ट है ब्लैकमेलर, अब मैं देखता हूँ कि हार का जिम्मेदार कैसे और किसको ठहराता है, क्योंकि अब मैं स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो डालता रहूंगा। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे हारे, पाकिस्तान टीम को तो सपोर्ट करेंगे हम, तो मैं अब स्क्रीनशॉट के साथ ही ये सारी बातें करूंगा कि इसने ये इस वक्त तब कहा था, इसने अब ये कह रहा है। तो आपने फैसला करना है और आप सबने मिलकर फैसला करना है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं सेमीफाइनल के बाद, जो इंडिया की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।